राम 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 नारायण नारायण। संबंध मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। यहां सब जगह यज्ञ का अर्थ कर्तव्य कर्म समझना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। व्याख्या अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य पशु आदि, उद्भिज वृक्ष आदि, अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि और स्वेदज जू आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव है। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि जो जल से होते ही है, मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात् भवति पर्जन्य है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यह यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में भी वस्तुओं का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द, यज्ञ माने हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रविद क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है, प्रजापति ब्रह्मा ने देवता मनुष्य असुर इन तीनों को रचकर उन्हें दै इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दै का अर्थ दमन करो ये अर्थ समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण
उन्होंने दया का अर्थ दान करो यह समझा। असुरों में हिंसा का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दया का अर्थ दया करो ऐसा समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द द द द द द की गर्जना करता है, वो आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों को याद दिलाता है। बृहदारण्यक 5वां अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण, पहले से तीसरे मंत्र तक। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। गीता 3 अध्याय 11वां श्लोक। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई, तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने देखा कि ये किसान लोग हल चला रहे हैं, क्या बात है, बरसात तो हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं? जब उनको ये पता चला कि ये किसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने भी विचार किया कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने में क्यों पीछे रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात का पता लगने पर उन्होंने सोचा कि भाई, जब मोर अपने कर्तव्य का पालन करता है, इधर किसान अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो हम अपने कर्तव्य से क्यों छूटे। उन्होंने भी गर्जना करनी चालू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब इंद्र को मालूम हुआ कि ये सब कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने भी अब कर्तव्य के पालन करने में आगे रहना चाहिए, मैं अब पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यह कर्तव्य कर्म करने का प्रभाव है, तात्पर्य यही।